हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010। ये हमारा पेपर 2 का जो पार्ट ए है उसमें एक्ट जो हैं हम वो पढ़ रहे थे। तो कल हमने इसका 3.11 जो है 3.11 वो एक्ट कंप्लीट किया। आज हम 3.12 3.12 जो है एक्ट वो कंप्लीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010। तो हम इसको देख लेते हैं किस तरह से, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए आज का एक सवाल है जो मैं पहले बता देती हूँ। कल जो एक्ट मैंने कंप्लीट कराया था आप लोगों को वो था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 3.11 का। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर मुझे टेलीग्राम पर लिख कर दे सकते हैं या आप लोग व्हाट्सएप पे लिख कर दे सकते हैं, और उसका जो आंसर होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की विशेषताएं बताते हुए यह बताइए कि यह कहाँ तक सफल रहा है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आप लोग सभी लोग ध्यान से सुन सकें, और क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन भी कर दूँगी। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की विशेषताएं बताते हुए यह बताइए कि यह कहाँ तक सफल रहा है। तो आज का शुरू करते हैं हम। मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इसका उद्देश्य क्या है, पहले हम उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं। लोक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित कराना। जो लोक सेवाएं हैं हमारी लोक सेवकों के द्वारा दी जाती हैं वो सही समय पर जनता तक उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं, वह इस नियम के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा, नागरिक अधिकारों का सशक्तिकरण। नागरिक अधिकारों का सशक्तिकरण कि नागरिक के जो अधिकार हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं, जनता तक जो सुविधाएं दी जा रही हैं जनता तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच रही हैं कि नहीं, अगर नहीं पहुंच रही है तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। तो इस तरह के नागरिक अधिकारों का सशक्तिकरण करता है। ये उद्देश्य किसका, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। इसके कुछ प्रावधान हैं वो देखते हैं हम। प्रावधान, निश्चित समय में नागरिकों को सेवा उपलब्ध कराना। पहला, समय पर नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना। इस नियम के तहत ये पहला प्रावधान है कि जो भी सुविधाएं नागरिकों को मिलनी चाहिए वो उपलब्ध हो रही हैं या नहीं। दूसरा प्रावधान है हमारा, निर्धारित समय अवधि में सेवा ना मिलने पर अपील करने का प्रावधान। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो सही समय पर नहीं बन पा रहा है तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं कि नहीं मिल रहा है। तो समय अवधि में सेवा ना मिलने पर अपील करने का प्रावधान। नेक्स्ट है, लोक सेवक द्वारा समयबद्ध सेवा ना देने पर जुर्माने का प्रावधान। लोक सेवक अगर अपना कार्य सही समय पर नहीं कर रहा है उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं हम, तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। जैसे 250 रुपये प्रतिदिन, जितने समय आपका लेट हो रहा है तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये या फिर अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लोक सेवक पर लग सकता है। तो लोक सेवक द्वारा समयबद्ध सेवा ना देने पर जुर्माने का प्रावधान। ऐसे ही जुर्माना राशि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में, जो भी जुर्माना राशि है वो किसको मिलेगी, मुआवजे के रूप में मिलेगी उस व्यक्ति को जिसका कार्य समय पर नहीं हुआ है। 313 लोक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, मतलब वर्तमान में अगर बात करें तो जितने हमारे विकास खंड हैं उतने 313 लोक सेवा केंद्र हैं, उनकी स्थापना की गई है। किस वजह से, मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 के तहत। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कानून को लागू करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन के विभाग का गठन, एक विभाग का गठन किया गया है कानून को लागू करने के लिए। तो क्या है उस विभाग का नाम, लोक सेवा प्रबंधन विभाग। दूसरा,
प्रारंभ में इसके दायरे में 9 विभाग और 26 सेवाएं थी। मतलब जब ये नियम 2010 में जब ये शुरू हुआ था तब इसमें कितने थे, 9 विभाग थे और 26 सेवाएं दी जा रही थी। लेकिन वर्तमान समय में इसके 52 विभाग हैं और 207 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो ये करंट का भी हमने इसमें जोड़ लिया है, जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो है और भी सार्थक हो गया है। अब इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। नागरिकों के याचना के भाव को शक्ति में बदलना। पहले हम जाति प्रमाण पत्र के लिए जाते थे, 10 दिन चक्कर लगाते थे, 15 दिन चक्कर लगाते थे कि हमारा जाति प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, हमारा ये बना दीजिए, फलाना। लेकिन अब क्या है, ये याचना नहीं करनी है हमें, अब हमारी शक्ति है। तो नागरिक के याचना के भाव को किस में बदल दिया गया है, अब शक्ति में। नहीं बदल रहा है तो घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। जो चीज़ें चाहिए वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब घर से। तो क्या है, नागरिक के याचना के भाव को किस में बदल दिया, शक्ति में बदल दिया गया है। अगला है उपलब्धि, इम्प्रूविंग द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस अवार्ड। ये कब मिला है, ये एक अवार्ड है जो किसको मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है। कब, 2012 में मिला है। फिर शासन जनता के प्रति जवाबदेह, जो शासन है अब वो जनता के प्रति जवाबदेह है। मतलब अगर कोई व्यक्ति का कोई जनता है उसका काम नहीं हो रहा है तो शासन जो है उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि ये काम फलाना है तो क्यों नहीं हुआ है अभी तक, या जनता जवाब मांग सकती है कि आखिर हमारा ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है, या इसमें रुकावट की वजह क्या है। स्वशासन की स्थापना, अन्य राज्य भी इससे प्रेरित हुए हैं। जैसे कि अगर बात करें बिहार भी इसे देख कर है ना इसको किया। सबसे पहला जो पारित करने वाला जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, जो इस नियम को, इस कानून को पारित करा नागरिक अधिकारों के सशक्तिकरण हेतु। तो ऐसे ही अन्य राज्य भी इससे प्रेरित हुए और उन्होंने इस तरह के काम किए। अंत में हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे कुछ इस तरह से कि इस प्रकार स्पष्ट है कि यह अधिनियम लोगों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराकर नागरिक केंद्रित प्रशासन एवं जवाबदेही तय करने के साथ सुशासन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरह से हमने अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करा, आज एक्ट कंप्लीट करा हमने, मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010। होपफुली मैं इसकी जल्द ही वीडियो इंग्लिश में भी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊँगी। फ़िलहाल हिंदी के वीडियो से ही काम चलाइए आप लोग, और कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी, समय अभाव के कारण मैं इंग्लिश में नहीं कर पा रही हूँ कुछ वजह से, लेकिन जल्द ही मैं इसको इंग्लिश में भी करने की पूरी कोशिश करूँगी। इंग्लिश के स्टूडेंट्स निराश ना हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और बाकी नोट्स के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे। थैंक यू फ्रेंड्स। और क्वेश्चन का आंसर लेकिन ज़रूर आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आपको इसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल सके। आप लोगों की भागीदारी ही सुनिश्चित करेगी कि किस प्रश्न का उत्तर आप तक पहुँचे और ना पहुँचे। इसके साथ ही धन्यवाद दोस्तों।